मेघराज यादव ना मैं नेता हूँ ना मैं अधिकारी हूँ। मैं एक साधारण भूमिहीन किसान हूँ। मुझे किसी तरह का भाषण देने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आज मैं आप सब लोगों के बीच जातीय राजनीति के जरिए लोगों के संवैधानिक और मूल अधिकारों पर किस तरह कब्जा हुआ उस सच्चाई को उजागर करने जा रहा हूँ। पिछले 70 सालों से हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम सब 70 साल से कौन सी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? ना हमको राजनीतिक अधिकार मिले हैं, ना आर्थिक अधिकार मिले हैं, ना हमारी सत्ता में भागीदारी है, ना सिस्टम में भागीदारी है। फिर ये कैसी आज़ादी? राम मनोहर लोहिया का नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो मात्र नारा बन के रह गया है। आज समाज में सभी समाजों को बराबर की भागीदारी नहीं है। आज सत्ता हो या सिस्टम, इसमें एक दो जातियों की भागीदारी नहीं है, कब्जा है। ओबीसी की तादाद, जिनकी मूल 80% आबादी आज भी देश के मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। आज भी देश की मूल आबादी देश में निर्वासित और शरणार्थियों की तरह अपना जीवन बसर कर रही है। सत्ता हो या सिस्टम, उसमें एक या दो जात का ही आधिपत्य है। सत्ता में एक ही जात के 10 मंत्री, उन्हीं का तहसीलदार, उन्हीं का कलेक्टर, उन्हीं का पटवारी, उन्हीं का एसडीएम, उन्हीं का जज। तो आपको सामाजिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद करना ऐसे सिस्टम से बेईमानी होगी। आज आरक्षण की बात नहीं है। देश में मूल ओबीसी जातियां हैं, यादव, सुतार, चारण, रावत, देवासी। ऐसी मूल ओबीसी जातियां हैं जिनकी देश में आबादी 80% है मूल ओबीसी जातियों की, इन जातियों में। लेकिन हिस्सेदारी इनकी 1 या 2% है। इन जातियों की आप संसद में ना तो संसद में हिस्सेदारी है, ना विधानसभा में है, ना सिस्टम में हिस्सेदारी है। आज व्यापार पे भी 1-2 जातियों का कब्जा है मूल ओबीसी में। आज कोई भी व्यापार, पिछली जातीय राजनीति ने ऐसे हालात बना दिए व्यापार में कि आप व्यापार को भी अपराध के संरक्षण के बिना नहीं कर सकते। ये हुआ पिछले 10-15 सालों में कि आप कोई भी बड़ा व्यापार करोगे तो उसमें अपराध के संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हालात बना दिए जातीय राजनीति ने, और अपराध को संरक्षण देता है सत्ता। कल्ला राजनीति में अपन लोगों को हिस्सेदारी मिल भी गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का लोकतंत्र का चुनाव अपराध और धन बल का बंधक बन के रह गया है। सोशल मीडिया पे अपन जय भीम के नारे लगाते हैं, लेकिन जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। देश में जातीय राजनीति ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। किसी को भ्रम है कि हम पढ़ लिख कर अपनी हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं, वे तो मूर्खता होगी। पढ़ लिख कर भी नौकरी लग भी गए, थानेदार कलेक्टर बन भी गए, तो आपको नियुक्तियां नहीं मिलेगी। कलेक्टर और थानेदार को नियुक्तियां तभी मिलेगी तब आपकी सत्ता में हिस्सेदारी होगी। जब थानेदार बनकर भी आपकी जाति के लोग ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनकर ट्रैफिक पर सीटी ही बजाएंगे। नौकरियों में आरक्षण हो, भू संपदा हो, खनिज संपदा हो, राजनीति में हो, इन मूल ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी न के बराबर है। ये न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तब ही मिलेगा जब आरक्षण हो या नौकरियां, इनका सबका वर्गीकरण होगा। जिस जाति की जितनी भागीदारी है देश में, उस अनुपात के अनुसार आपको नौकरियां मिले, उस अनुपात के अनुसार आपको आरक्षण मिले, तब सामाजिक और राजनीतिक न्याय तभी होगा। जिन बहुसंख्यक जातियों का राजनीतिक और सत्ता पर कब्जा है, उनके गुनहगारों के लिए रातों रात संविधान में नई लकीरें खींच दी जाती है। दूसरी तरफ आपके निर्दोष को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिन समाजों की राजनीति में वोट की तादाद ज्यादा है, उन जातियों को राजनीतिक दल लोकतंत्र के उत्सव में, चुनाव में वरीयता दे रहे हैं, ना चरित्र देख रहे हैं, ना नैतिकता।
बस जाति की पसंद होनी चाहिए। हत्यारे, लुटेरे, डोडा तस्कर, शराब तस्कर सब जायज है, बस पीछे जातीय बहुमत होना चाहिए। जो मूल ओबीसी की जातियां हैं वो तितर बितर है, वो एकत्रित होकर अपना न्याय, अपना हक नहीं मांग रही है। नतीजा बहुसंख्यक जातियां राजनीतिक में हिस्सेदारी पर कब्जा करते हुए लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाते हुए हर जगह अपने लोगों को काबिज करवा रही है। कलेक्टर से लेकर थाने से होते हुए पटवारी से लेकर तहसीलदार, हर विभाग में जातीय झुंड वाली जातियों की रसूखदार हिस्सेदारी है। जो जातियां विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से संख्या में कम है, उनको न्याय ना भगवान दे पा रहे हैं, ना राजनेता। उनकी पीड़ा को ना कानून की कचहरी में सुना जा रहा है, ना थाने में, ना नेता की हवेली में।